नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निखिल के लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम क्लास 11 का गणित का पाठ 15 स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी 15.1। बिल्कुल पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में प्रश्नावली को हल करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धमाकेदार पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों हम 15.1 के आज 4 प्रश्न करेंगे, बाकी प्रश्न इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। का एम माध्यिका को एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि माध्यिका को दो सूत्र हो सकते हैं। यदि सम है, यदि एन पदों की संख्या क्या है, सम है, तो हम उस एन पद में एक जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे। यदि विषम है तो उसे n/2 ही रहने देंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 1 और 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन हम आपको दोनों ही करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, उसमें दे रखा है कि पहले हम इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें केवल एक्स का मान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, केवल एक्स का मान दे रखा है, यानी कि एक्स आई का मान। तो सबसे पहले हम एक्स आई का मान लिख देंगे। तो मान क्या दे रखा है, एक्स आई का मान दे रखा है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 इस प्रकार से मान दे रखे हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये किताब में मान दे रखे हैं, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ये देखिए 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। दोस्तों अब हमको क्या करना है, अब हमको जो इसका एक्स है, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि इसका एक्स बार से किसको प्रदर्शित करते हैं, हमने यहाँ पर आपको बताया था दोस्तों कि एक्स बार से हम माध्य को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसका माध्य, यानी कि माध्य निकाल लेंगे, यानी कि इसका एक्स बार के लिए इसमें क्या सूत्र बताया था, एक्स बार के लिए हमने सूत्र बताया था कि देखिए सिग्मा एक्स आई बटे एन, यानी कि सिग्मा एक्स आई क्या है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे सिग्मा एक्स आई, यानी कि इन सबको जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 4, 11, 11, 8, 19, 19, 9, 19, 9 हो जाएगा कितना, 28, 28, 38, 38, 38, 12, 39, 40, यानी कि 50, 50, 10, 60, 63, 63, 70, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ के आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिग्मा हमें सूत्र क्या पता है, सिग्मा एक्स आई, यानी सिग्मा एक्स आई बटे सिग्मा क्या बताया था, सिग्मा एक्स आई बटे एन बताया था। अब इसका एन कितना है, एन कितने पद हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसमें 8 पद हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा एक्स आई का मान कितना निकला, सिग्मा एक्स आई का मान निकला 80, और 80 के बटे में कितने कर देंगे, 8 पद हैं, यानी कि एन का मान कितना है, एन का मान है 8, तो इसके बटे में 8 कर देंगे, यानी कि 8 धाम 80, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया। यानी कि हमारा एक्स बार का मान कितना आ गया, एक्स बार का मान आ गया 10। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या करना है, एक्स आई, यानी कि इसमें से 10 को घटाना है। ठीक है, यानी कि 4 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा -6, और यानी कि 7 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3, यानी कि 8 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा -2, 9 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा -1, और 10 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, या 12 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 13 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 17 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7। यहाँ तक आएगा दोस्तों समझ में। अब क्या कह रहा है, विचलनों की निरपेक्ष मान, यानी कि इसी किस्म इससे जब बाहर निकलेगा मोड से, इसे मोड कहते हैं। ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं तो सब कुछ प्लस में आ जाता है, जोड़ की निशानी आ जाती है, धन में आ जाता है, सब कुछ प्लस में आ जाता है। यानी कि -6 है तो ये 6 हो जाएगा, -3 है तो 3 हो जाएगा, -2 है तो 2, -1 है तो 1, 0 और 2 और 3 और 7। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया, ये 0 है, इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, अब इसका भी क्या निकालना है, इसका भी निकालना है एक योग, यानी कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का योग। तो इसका योग कितना है, इसका योग हम निकाल लेंगे। इसका योग जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 1, 13, 13 से 13, 14, 15, 15, 3, 18, 18, 6, 24, यानी कि इसका योग कितना आ गया, 24, ये आ गया 24। दोस्तों यहाँ तक आपको यदि बात क्लियर हो गई हो तो ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो अब इसका सूत्र है, यानी कि इसका सूत्र क्या है,
इसका सूत्र है माध्य, क्या निकालना है हमको, माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इसी केस से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे प्रदर्शित करते हैं एमडी से, एमडी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका सूत्र है दोस्तों, जिसे आपको याद कर लेना होगा, इससे आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं दोस्तों। इसका सूत्र है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन, यानी कि एन पदों की संख्या यहाँ पर क्या निकाली थी हमने दोस्तों, एन पद है कितने, 8, यानी कि एन का मान दिया है यहाँ पर, एन बराबर दिया है 8। और ये देखिए ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मान कितना है 24, यानी कि इसकी जगह पे कितना रख देंगे हम, इसकी जगह पे रख देंगे 24 और बटे में कितना 8, यानी कि 8 3 24, यानी कि इसका मान कितना आ गया 3, इसका आंसर आ गया 3। तो दोस्तों यदि आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके दूसरे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44, और इसमें भी क्या निकालना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसी प्रकार हमको इसकी भी सारणी बनानी होगी, तो इसकी पहले हम सारणी बना लेते दोस्तों। तो हमने अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, दूसरा में क्या दे रखा है 38 70 48, तो हमने उसी प्रकार इस सारणी बना ली और इसमें इनको लिख देंगे। एक्स आई कितने दे रखे हैं हमको दे रखे हैं 38 70 48, 48 के बाद क्या दे रखा है 40 42 55 55 63 46 54 44 दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको दे रखा है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको इनका कितना निकाल लेंगे हम, इनका योग निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स आई पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो इसका सिग्मा एक्स आई कितना आएगा, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 500, ठीक है दोस्तों। और इसमें पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 10। तो दोस्तों अब हम इसमें x बार निकाल लेंगे सबसे पहले, तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका x बार यानी कि माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बटे एन। तो सिग्मा एक्स आई कितना दे रखा है दोस्तों, सिग्मा एक्स आई हमने निकाल लिया। तो सिग्मा एक्स आई आ गया इसका 500 बटे में एन की मान कितना है 10, तो ये सी कट जाएगा, यानी कि इसका 50 आ गया। एक्स बार कितना आ गया 50। तो दोस्तों अब हम इसमें से सब में से 50 को घटाएंगे, यानी कि 38 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि तो आएगा कितना 12, और 70 में से माइनस की 12 आएगा दोस्तों, ठीक है। और 70 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 20, 48 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2, 40 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10, 42 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 8, 55 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 5, 63 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 13, 46 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों माइनस का 4, 54 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 4, 44 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों कितना माइनस का 6। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया। तो अब हमको क्या करना है, इसका विचलनों का निरपेक्ष मान निकालना है। तो निरपेक्ष मान में क्या करना है, ये मोड के अंदर है, यानी कि जब इसका मान क्या हो जाएगा, सबका मान प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्लस में लिख देंगे 12 20 सब, चाहे जो प्लस के उनको प्लस में, जो माइनस के उनको भी प्लस में कर देंगे दोस्तों। 10 8 5 13 4 4 6, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है सिग्मा, अब आपको इन सबको क्या कर देना है, अब आपको इन सबको जोड़ देना है, यानी कि आपको निकालना है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। अब आपको इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, अब इनको जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा। पहले बाहर के अंकों को जोड़ते हैं, 2 2 4 4 8 12 12 5, 12 5 कितना होता है 17, 17 3 20 20 4 24, 24 4 28, 28 6, 28 6 दोस्तों कितना हो गया 28 6 हो जाएगा। 34 की 4 आ गई, हासिल आ जाएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 से 5 6 6 7 7 8 8, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 84। जब दोस्तों ये 84 आ गया तो हमने क्या बताया था, हमने इसकी
इसका सूत्र बताया था, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। जब दोस्तों हमको इसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन लगाना है तो हमको इसका सूत्र लगा देंगे, एम डी बराबर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन। तो दोस्तों इसका योग कितना आ गया, इसका योग आया, इसका मान कितना है सिग्मा, इसका मान आ गया 84, तो 84 और इसमें पदों की संख्या कितनी है 10, तो बटे में 10 कर देंगे। अब इससे इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों हमने दूसरा कर लिया, अब हम इसमें तीसरे के लिए दूसरी विधि प्रयोग करें। दोस्तों हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या था, माध्य के सापेक्ष, यहाँ पर है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके लिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने 3 कॉलम बनाए थे, लेकिन दोस्तों इसमें हमको 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उन मानों को लिख लेते हैं। इसके मान क्या दे रखे हैं, इसके मान दे रखे हैं दोस्तों 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17, ये दोस्तों मान दे रखे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब हमको इनको लिखना है अवरोही क्रम में। अब इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, सॉरी दोस्तों आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेंगे। इनको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा अंक क्या है 10 है, तो 10, फिर क्या है दोस्तों, फिर है 11, 11 देखिए कितनी बार है 2 बार है, तो 11, फिर 12, फिर दोस्तों 13 कितनी बार है 2 बार है, 13 कितनी बार है 2 बार है, फिर लिख लेंगे 14, फिर 16 भी दोस्तों 2 बार है, 16 के बाद क्या है 17 दोस्तों कितनी बार है 2 बार है, 1 17 ये है, 1 17 ये है, 17 के बाद क्या है दोस्तों 18। अब हमने इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद दोस्तों हमको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एम। अब दोस्तों हम बता दें आपको एम क्या होता है, एम क्या होता है, एम होता है दोस्तों माध्यिका। क्या होता है दोस्तों, माध्यिका। हमने इस यहाँ पर एक माध्यिका का आपको सूत्र बताया था, ये वाला सूत्र बताया था दोस्तों माध्यिका। क्या बताया था, m बराबर यदि सम है तो n+1/2, यदि विषम है तो n/2। तो दोस्तों हम यहाँ पर इनको पदों की संख्या जोड़ते हैं, कितनी है पदों की संख्या गिनते कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n बराबर दिया है दोस्तों हमको कितना 12, n बराबर 12, यानी कि ये सम है। तो सम में हम क्या करेंगे, माध्यिका बराबर हमको क्या सम के लिए क्या कंडीशन है n+1/2। तो यहाँ पर दोस्तों n का मान है 12 +1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2, और 13/2 का मान क्या हो जाएगा 2 × 12.1 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी कि 6.5 दोस्तों। अब ये 6.5 हमको कहाँ पर देखना है, 6.5 देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 6.5 कहाँ पर आता है, 6.5 देखिए दोस्तों। अब क्या करना है हमको, यहाँ की छठवें पद से, यानी कि छठवें पद से ज़्यादा है, यानी कि 7वां पद, यानी कि 6वां और 7वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और इस 7, ये दोनों पद हैं, यानी कि 6वां और 7वां पद, यानी कि ये दोनों पद दोस्तों, ये दोनों पद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको इन दोनों पदों को जोड़ देना है, यानी कि 13 + 14 और इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 26 27/2, यानी कि 2 एकम 2 2 3 6.2 पंचे 10, यानी कि आ जाएगा 13.5, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एम का मान आ जाएगा 13.5, एम का मान आ जाएगा दोस्तों 13.5। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, माध्यिका से विचलन। वहाँ पर माध्य से विचलन था, यहाँ पर माध्यिका से विचलन है। तो दोस्तों माध्यिका से विचलन है, तो सबसे पहले हम इसमें से इसको घटाते जाएंगे, 13.5 को इससे 13, यानी कि 13 में से 13.5 को घटाना है तो कितना आएगा दोस्तों, यह तो आएगा 0.5, वो भी किसका आएगा माइनस का। और हमको किस में से घटाना है, और घटाना है दोस्तों 17 में से 13.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 3.5, वो भी प्लस का। और फिर 16 में से 13.5 को घटाना है, और 14 में से पहले हम इसको लिख लेते हैं, 14 में से 13.5 को घटाना है, 16 में से 13.5 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 2.5, और 14 में से घटाएंगे तो आएगा 0.5, वो भी प्लस का।
अब दोस्तों हमको किस में से घटाना, 11 में से 13.5 को घटाएंगे, और किस में से 11.5 को घटाएंगे तो आएगा -2.5, और 13 में से 13.5 को घटाएंगे तो आएगा -0.5, और 10 में से -13.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा, तो आएगा कितना, -2.5, और इसके आगे दोस्तों तो इसी प्रकार हमने इन सबको घटा लिया है। आप भी घटा लीजिए, हमने आपकी समय की बचत कर दी है। तो दोस्तों अब हम उनको क्या करना है, यानी कि ये मोड के अंदर है तो इन सबको हमको क्या मोड के अंदर रहते हैं तो उसको प्लस में लिख देना, बस इन सबको लिख दिए हम प्लस में, यानी कि 0.5, 3.5, 2.5, 0.5, 2.5, 0.5, 3.5, 2.5, 2.5, 4.5, 1.5, 3.5। और दोस्तों अब हम इनको क्या करना है, अब हम इनको जोड़ देंगे, यानी कि सिग्मा निकाल लेंगे हम, xi माइनस m है तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम इन सबको दोस्तों जोड़ेंगे तो आप जोड़ के देख लेना क्या आएगा, 28 आ जाएगा। जब दोस्तों ये 28 आ जाए आपका, ये हो गया। और आपका n का मान कितना है, n का मान है 12। तो अब इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र बता दें हम, इसका सूत्र क्या है, md यानी कि माध्यिका के सापेक्ष विचलन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका एक सिंपल सा सूत्र है उसमें क्या था, सिग्मा xi माइनस m बटे n। उसमें यहाँ पर क्या था, xi माइनस x और x बार, और यहाँ पर xi माइनस m बटे n, वही सूत्र है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो अब क्या इसका योग कितना आया है दोस्तों, इसका योग आया है 28। और हमने इन पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 12, तो इनका मान है 12। अब हम इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 14, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 3 का भाग 7 देंगे, 3 दूनी 6.1 हो जाए, 3 तिरका 9, फिर 1, और इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपका तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर के लिए। दोस्तों ये है आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के लिए माध्यिका की सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यिका की सापेक्ष ज्ञात करना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इस प्रकार से 4 कॉलम बनाने होंगे। पहले में लिखना होगा xi, दूसरे में आरोही क्रम में, तीसरे में माध्यिका से विचलन, और चौथे में ये xi माइनस m का मोड। तो दोस्तों जो अंक दिए थे वो हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं, 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। और दोस्तों इनको हमने लिख लिया है आरोही क्रम में लिख लिया है इस प्रकार से, 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60, 72। तो दोस्तों इसमें जो पदों की संख्या है, यानी कि n का मान कितना है दोस्तों, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि n का मान है दोस्तों इसमें 10। और जब इसमें n का मान 10 दे रखा है तो हमको क्या करना है, अब हम इनका निकालेंगे m का मान। तो m का मान क्या है, m का मान निकालने के लिए, यानी कि m क्या है, माध्यिका, m क्या है दोस्तों, माध्यिका। और माध्यिका निकालने के लिए क्या है, जब ये 10 क्या है, सम है, तो सम में क्या करते हैं हम, n+1 बटे में 2, यानी कि ये यदि सम है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी कि n का मान कितना है, 10 + 1 बटे में 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 11 बटे में 2, यानी कि हो जाएगा 5.5। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 5.5 आ गए तो फिर इसमें देखेंगे 5.5, यानी कि 5 में नंबर से ज़्यादा, यानी कि 5वां और 6वां नंबर, ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5, 6, यानी कि ये 2 अंक, यानी कि 5 से 5वां और 6वां, यानी कि ये, यानी कि अब हम इनको क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, 46 + 49 कर देंगे, और इसमें किससे कर देंगे, 2 से दोस्तों कर देंगे हम भाग, 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 6, 15 की 5, असल आएगा 1, तो 5, 4, 9, ये आएगा 95/2। तो अब इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8,
2 सत्ते 14 दशमलव 2 पंचे 10, यानी कि आ जाएगा 47.5। यानी कि दोस्तों m का मान आ गया 47.5। तो m का मान 47.5 आ गया। तो यानी कि हमको क्या करना है, एक्स आई में से m का मान घटाना है, यानी कि 36 में से क्या करना है, इन में से हमको m का मान घटाना है सबसे। यानी कि सबसे हम इस प्रकार से लिख देंगे 36 माइनस 47.5 बराबर, और किस में से घटाना है, 72 माइनस 47.5 बराबर 46 माइनस 47.5 बराबर 42 माइनस 47.5 बराबर 60 माइनस 47.5 बराबर 45 माइनस 47.5 बराबर 53 माइनस 47.5 बराबर 46 माइनस 47.5 बराबर, और क्या है 51 माइनस 47.5 बराबर 49 माइनस 47.5 बराबर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इनको घटाएंगे 36 में से, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 0.5, 7 में 6 जाएगा 1, 4 में 3 जाएगा 1, यानी कि 11.5। और 72 में से 47.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यह जाएगा 5। क्या जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा दोस्तों। तो हम इनको इस प्रकार से घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 11.5 और आएगा 24.5। इसमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1.5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5.5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 12.5। 45 में से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2.5। 53 में से घटाएंगे 47.5 को तो आएगा 5.5। 46 में से घटाएंगे तो आएगा कितना, माइनस का आएगा 1.5। 51 में से घटाएंगे तो आएगा 3.5। 49 में से घटाएंगे तो आएगा 1.5। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको यहाँ पर मोड लगा है, यानी कि जहाँ पर भी मोड लगा होता है वो सभी प्लस की हो जाती है, यानी कि अब इन सबको क्या रख देंगे हम यहाँ पर प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा 11.5, ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 1.5, 5.5, 12.5, 2.5, 5.5, 1.5, 3.5, 1.5। ये दोस्तों सभी किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब हम इनको क्या करना है, अब हम इनको देंगे जोड़ देंगे, यानी कि मोड के अंदर को xi माइनस m। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इनको जोड़ते हैं दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यानी कि 50 की कितना आ जाएगा, 0 हासिल आ जाएगा 5, 5 1 6, 6 4 हो जाएगा 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 से 17, 18, 19, 20, 20 5, 25, 25 से 26, 26 3 कितना हो जाएगा 29, 29 1 30 की 0 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा दोस्तों, हासिल आ जाएगा 3। तो 3 1 4, 4 से 5 6, 6 के बाद दोस्तों 7, 7 के बाद यहाँ पर 7 लिख देंगे, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 आ जाएगा। अब ये आ गया 70। तो अब आपको इसका सूत्र तो याद ही होगा। सूत्र क्या बताया था हमने, सूत्र बताया था MD यानी कि माध्यिका के सापेक्ष विचलन, माध्यिका के सापेक्ष विचलन क्या सूत्र बताया था, इनका योग कर देंगे, और किसमें xi माइनस m का योग और बटे में n, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें योग कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया योग 70, और n की संख्या कितनी है 10, तो 10 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7, और 7 क्या होगा दोस्तों, यही होगा आंसर। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इसके आगे वाले क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही पढ़ाई करने के लिए। इसके 5वां 6वां 7वां 8वां इसके सभी क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास